नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। ये कहते हैं कि ये भारत सोने की चिड़िया था, श्रेष्ठाचारी था, इसी भारत में राम राज्य था। लेकिन पिछले समय की तुलना में आज के समय में हम देखें तो आज के भारत में ये कहा जाता है कि चारों ओर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है। जहां देखे, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे बिजनेस हो, या फिर स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, यही बात बोली जाती है कि आज के टाइम में करप्शन के बिना काम नहीं चलता। पैसे के बिना, रिश्वत के बिना आज के टाइम में कोई भी काम नहीं होते। तो आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि क्यों ये श्रेष्ठाचारी भारत आज भ्रष्टाचारी बन गया और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आज के टाइम में हर जगह यही कहा जाता है कि करप्शन ही करप्शन है। चाहे आप स्कूल्स में देख लीजिए, एडमिशंस कराना हो, या फिर हॉस्पिटल में देख लीजिए, या फिर बिजनेस के लिए भी आज के टाइम में लोगों को जो है अपना काम कराने के लिए, काम लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, या फिर अपना कोई पर्सनल काम, चाहे वो विभाग भी हो, ऑफिसेज भी हो, तो यही कहा जाता है कि पैसा दो और काम हो जाएगा। तो आज के टाइम में जो है चारों तरफ हम देखते हैं कि करप्शन ही करप्शन है। उसके लिए हम बहुत सारे उपाय भी करते हैं, जतन भी करते हैं, लेकिन फिर भी देखें तो सिचुएशंस बजाय कि सॉर्ट आउट होने के और भी ज्यादा भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चारों तरफ ये भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है वो क्यों हो गया, उसका क्या कारण है? तो ये इतना जो सबको पैसे का लोभ लगा हुआ है, इसका कारण है लोभ जी और स्वार्थ। तो स्वार्थ के कारण, लोभी होने के कारण मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार, औरों का कुछ भी हो जावे, कितना भी नुकसान हो जावे, परंतु हमारा फायदा होना चाहिए, ये उनका एक उद्देश्य है जीवन का। जी। तो जब ये जीवन का उद्देश्य ही बदली हो गया, दृष्टिकोण ही बदली हो गया, तो जरूर उनके कर्म भी तो बदली हो जाएंगे ना। हम देखते हैं हमारा प्राचीन भारत ये बड़ा महान भारत है, बहुत यहाँ पर विपुलता थी, यहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, यहाँ हीरे जवाहरातों के महल थे जी। यहाँ सब में आपस में इतना भाईचारा था। मनुष्य तो क्या, परंतु जो पशु पंछी थे वो भी प्रेम प्यार से रहते थे। इसीलिए कहते हैं कि जब राम राज्य था उस समय पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। तो यहाँ इतनी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ था, विपुलता थी। फिर आज तो पानी के घड़े भी सूख गए जी। जहाँ दूध घी की नदियां बहती थी वहाँ पानी भी पीने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो ऐसी हालत क्यों हुई है, कमी क्यों हुई है? जी। चीजों की कमी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है, परंतु कमी का कारण क्या है? कमी का कारण है चरित्र की कमी। जी। जब चरित्र में कमी आ जाती है, दिव्य गुणों की धारणाओं में कमी आ जाती है, तो ये अंदर की कमी बाहर की कमी को लाती। बिल्कुल। उसके कारण ये सब चीजों की कमी, और उसके साथ साथ हम देखते हैं मनुष्य में दिन प्रतिदिन लोभ वृत्ति बढ़ रही है, स्वार्थ बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है। तो ये जो विषय विकार है, विषय विकार श्रेष्ठाचार नहीं लाने देते हैं, परंतु उससे भ्रष्टाचार ही आता है। जी। आज अगर आप देखेंगे अपने शास्त्रों में जो बताया हुआ है उदाहरण, वाल्मीकि जो था वो एक डाकू था, परंतु डाकू होते हुए जब भी उसे आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो डाकू से ऋषि बन गया। जब उसको ये मालूम पड़ गया कि मैं इतना पाप अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, जी। परंतु जब उनसे जाके पूछा कि तुम मेरे पाप के दंड में भागी बनेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों बने, वो तो तेरा फर्ज है जी। तेरे को करना ही, हमारा पेट तो भरना ही है तेरे को। जी। तो तभी उसकी तीसरी आंख खुल गई और उसको समझ आ गई। तो आज मनुष्य की तीसरी आंख बंद हो गई है।
उसको ये नहीं समझ में आता है कि मैं जो इतना भ्रष्टाचार पापाचार कर रहा हूँ, इसका दंड मेरे को ही भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बात को भूल जाने के कारण और कमी को भरने के कारण मनुष्य कुछ भी आज करने के लिए तैयार हो गया। जी जी ये जी। बात बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमने किया है वो वापस में रिटर्न में तो आएगा भी, लेकिन हम देखते हैं कि ये ज्ञान होने के बावजूद भी लोग अपने आप को भ्रष्टाचार से बचा नहीं पा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम नहीं भ्रष्टाचारी बनना चाहते। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है और मुझे कोई काम कराना है, मैं भ्रष्टाचार मतलब मैं रिश्वत देना नहीं चाहती, मेरे आचरण में खोट नहीं है, लेकिन सामने वाला मुझे विवश कर देता है कि नहीं, आप इतना जब तक नहीं देंगे ना तो आपका काम नहीं होगा। तो ऐसे में ना चाहते हुए भी हमें उनको कुछ मनी के रूप में रिश्वत देनी ही पड़ जाती है। तो अब ऐसे में हम क्या करें, जहां हम फंस जाते हैं, हमारी भावना नहीं है लेकिन अपना काम कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं देने के लिए, तो क्या ऐसे में हमारा खाता भी बनता है? देखो ऐसा है, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों के जीवन में कोई ना कोई कमी होती जी। उसको काम कराना होता है और उसको पैसे की जरूरत है, इसको काम की जरूरत है, दोनों को भी तो जरूरत है जी। तो दोनों को जरूरत होने के कारण दोनों भी ये काम करते हैं, वो देता है और वो लेता है। तो जो लेने वाला लेता है उसके ऊपर जितना बोझा चढ़ता है उतना देने वाले के ऊपर भी चढ़ता है जी। परंतु वो क्या करे, इस कली काल में अगर वो देगा नहीं तो उसका काम होने वाला नहीं। जी। तो इसीलिए वो लाचारी हालत से देता है, परंतु उसको देना तो जरूरी पड़ता है। जी। पर बात है आखिर ये है कि इसको अपना काम निकालना है और उसको भी अपने पास पैसा जमा करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दोनों को भी कमी है। जी तो जी मैंने जी। आपको बताया ना, कमी का कारण है अपने चरित्र की कमी। जी। देवी देवता जो थे उनके लिए गायन किया जाता था कि वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। आज भी आप देखो मंदिरों में जाके खुद कबूल करते हैं कि आपसे आप महान है, आप पवित्र है, आप ऊंचे हैं, आप श्रेष्ठ है। मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं नीच हूँ, खुद ही कहते हैं मैं पापी कपटी नीच। जी। जब खुद को खुद कहते हैं तो जरूर वो पाप करने में वो पीछे नहीं हटते। जी जी जी। तो चाहते हैं पाप को छोड़ना परंतु उनमें शक्ति नहीं है, छोड़ नहीं सकते हैं। स्वार्थ के वश या कमी के वश उनको करना पड़ता है। जी, जी, और देने वाले को देना पड़ता है। जी जी जी। दीदी, जैसे आज के टाइम में हम एंटी करप्शन ग्रुप्स बहुत देखते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं। जैसे RTIs लगवाना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट्स हैं, वो लोगों पे लगवाते हैं, और ऐसे लोग उनको आइडेंटिफाई करना जो भ्रष्टाचार मतलब रिश्वत लेते हैं, और साथ ही उनको उन पर एक तरह से शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन बावजूद भी इसके भ्रष्टाचार फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। लोगों में कोई डर भी नहीं रहा है, उनको ये भी नहीं रहा है कि कानून भी कोई चीज है, लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये जो हमारे एक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं, लॉज एंड ऑर्डर्स हैं, या फिर एंटी करप्शन ग्रुप्स भी आज के टाइम में बहुत बन गए हैं, तो क्या सचमुच इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखो ऐसा है बहन, भ्रष्टाचार ये सर्वव्यापी हो गए। जी। भ्रष्टाचार को पकड़ने वाले भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कैसा उसका बंद कर सकता है? जी। अगर ऊपर से ही बंद होना चालू होवे भ्रष्टाचार तो नीचे वाले भी बंद करें ना। तो कारण यही है कि सब भ्रष्टाचारी है, इसीलिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। हाँ, ऊपर वाले श्रेष्ठाचारी होवे तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। बिल्कुल। बाकी ऊपर वाले भी भ्रष्टाचारी होवे, नीचे वाले भी भ्रष्टाचारी होवे तो कौन किसको सुधारेगा? जी जी जी, बिल्कुल। ये कमी है बहुत बड़ी जीवन आजकल जी जी समाज के अंदर। जी। तभी भ्रष्टाचार और ही बढ़ता जा रहा। जी। तो वास्तविक रूप में भ्रष्टाचार को किस तरीके से मिटा सकते हैं, आप क्या कहेंगे? आध्यात्मिकता, अगर मैं कहूँ कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जा सकता है, तो वो आप क्या बताएंगे? देखो ऐसा है, भ्रष्टाचार का कारण मैंने आपको बताया कि आज मनुष्य एक तो जीवन में कमी है उनको, दूसरा वो बहुत पोस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, उसको हाईफाई जीवन चाहिए जीने के लिए। जी। उसके लिए वो किसी भी हालत में भ्रष्टाचार करके, मार धाड़ करके, औरों का नुकसान करके वो अपने पास पैसा इकट्ठा करना चाहता है। जी। तो
आज समझो एक बिजली को आग लग जाती है, अचानक नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जी बिजली में आग लग जाती है। आग लग जाती है, अगर हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो आग तो बढ़ती जाती है, आग बुझती नहीं। जी अभी जो जिनको समझ है तो वो क्या करेंगे, उसका मेन स्विच बंद कर डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो उसी प्रकार आज ये क्या करते हैं, ये भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है और सब अपनी अपनी तरफ से लोटा पानी लेके उस पर डाल रहे हैं। जी 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 परंतु इसका मेन स्विच बंद करना चाहिए। भ्रष्टाचार का जो मेन स्विच है वो है देह अभिमान। जी देह अभिमान के कारण लालच आता है, देह अभिमान के कारण मोह आता है, देह अभिमान के कारण अहंकार आता है, जिसके लिए सारा भ्रष्टाचार होता है। तो अगर देह अभिमान को छोड़ा जावे, देवी देवताओं के जीवन में इतनी विपुलता क्यों थी? क्योंकि उनके पास दो गुण थे। एक तो वो देही अभिमानी थे, आत्मा अभिमानी थे, और दूसरा उनके जीवन में संतुष्टता थी। जी तो आज जीवन में संतुष्टता खलास हो गई है और देह अभिमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको मिटाने का एक ही आध्यात्मिक तरीका है जो परमात्मा ने आके बताया है, वो यही तरीका है कि तुम्हारे को क्या करना, इस देह अभिमान को दूर करके आत्म अभिमानी बनने की आवश्यकता है। आज आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ये सब कुछ हो रहा। जी 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 हाँ दीदी, एक चीज हमने कहीं पढ़ी थी कि भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट आचरण। जैसे अगर इसको संधि विच्छेद करें शब्द को तो भ्रष्ट आचरण। तो भ्रष्ट आचरण में क्या क्या चीजें और आती हैं? भ्रष्ट आचरण माना जो ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं हमारे समाज जी 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 उनको छोड़ के जो कर्म करते वो भ्रष्ट आचरण। जी एक दो के साथ भाईचारा, एक दो के साथ स्नेह, एक दो के साथ प्रेम, आज वो सब जो दिव्यता है वो सारी खलास हो गई और वो खलास होकर के उसके विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। जी एक दो के साथ भाईचारा नहीं है, परंतु एक दो के साथ वैर विरोध। हम घर में भी देखते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मुझे लगता है ये भी शायद भ्रष्ट आचरण ही हो गया। भ्रष्ट आचरण माने कर्म, भ्रष्ट कर्म करते हैं। जी 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 तो परमात्मा ने हमें ये नहीं सिखाया है। हमारे ओरिजिनल ये गुण नहीं है, ये अवगुण है हमारे अंदर। हमारे ओरिजिनल गुण तो दिव्यता है। जी जी हमारे ओरिजिनल जो गुण है वो बहुत सहनशीलता है, हमारे अंदर गंभीरता है, हमारे अंदर संतुष्टता है, उसको भूल गए आज मनुष्य। जी 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 एक दो के साथ रूहानी आत्मिक प्यार जो है, आत्मिक प्यार भूल गया है, इसके कारण एक दो को पीटना चालू कर दिया है। जी ये बात देखा जाए, अगर भ्रष्टाचार वाले शब्द की बात करें तो ये सिर्फ पैसे की लेन देन ही नहीं है, ये जो है हमारा ऐसा बिहेवियर भी है जो हम अपने एक डिसिप्लिन लाइफ से हट करके करते हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं। दीदी एक चीज और है कि आदमी देखो ना, यही तो करते हैं। अभी कोई समझो मिल मालिक है, वो खुद तो अपने पास पेटियां भर भर के रखता है, परंतु जो उसके पास वर्कर से काम करने वाले उनको कितना वो भ्रष्ट आचरण देता है। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ वो कैसा बिहेवियर करता है। बिल्कुल तो ये भ्रष्टाचारी है ना। जी जी उनको जी पीड़ते हैं, जी जी उनको जी, तंग करते हैं। जी, इसका मतलब किसी को कष्ट देना, दुख देना, पीड़ा देना, ये भी सारा भ्रष्टाचरण है। जी बिल्कुल। ये तो और भी ज्यादा देखा जाए, इस शब्द का और भी ज्यादा एक गहराई में मतलब है। भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ी बात है, बहुत वाइड है ये शब्द। दीदी अगर हम पूरे एक नेशन की बात करें या वर्ल्ड लेवल की बात करें, भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और ऐसे में हम यदि पूरे अपने समाज को या विश्व को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आप क्या कहेंगे कि कैसे इस पूरे विश्व को हम भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं? सारे विश्व को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के पहले तो हमें खुद का आचरण सुधारना पड़ेगा जी। उसके बाद हमारे को ये बात पक्की होनी चाहिए कि ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है। जब सारा विश्व ही हमारा परिवार है तो हमारा सारा परिवार सुखी रहना चाहिए। सिर्फ एक सुखी होने से कुछ नहीं होता है जी। तो ये जो बेहद की भावना है ना, जब हमारे अंदर ये बेहद की भावना आ जाती है और ये पक्का हो जाता है कि हम एक ही पिता की संतान है परमात्मा की, हम आपस में भाई बहन हैं या भाई भाई है, हम आत्माएं, तो हमारा काम है औरों को सुख देना, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। तो ये समझ जब हमारे पास आ जाती है तो हम एक दो को सुख देना चालू करते, एक दो का ख्याल रखते जी। तो हमें हमेशा कर्म करने के पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी प्लान बना रहे हैं,
काम धंधे का भी जो प्लान बनाते हैं या जो भी वो समझो कोई कार्य करना चालू करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाले को उससे नुकसान तो नहीं होता। आज मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है, अपने तक ही सीमित रहता है, परंतु ये नहीं देखता है कि सामने वाले को नुकसान होगा या फायदा होगा। तो जैसा खुद का फायदा देखता है वैसा सामने वाले का भी अगर फायदा देख करके चलेगा, देश का फायदा देख के चलेगा, तो भी झगड़े बंद हो जाएंगे, तो भी भ्रष्टाचार बंद होने में मदद होगी। कि अब उनको भी तकलीफ होती है, हमको भी तकलीफ होती है, वहां भी वही मनुष्य है, यहाँ भी वही मनुष्य है, सब उस परमात्मा की संतान है। तो हमारा काम है एक दो को मदद करना, सहयोग करना। तो आज क्या हो गया, प्रेम के घड़े सूख गए जी। आपसी प्यार न होने के कारण, आत्म रूहानी प्यार न होने के कारण आपस में एक दो को क्या करते, एक दो से वैर विरोध करके चलते जी। तो उस वैर विरोध को मिटाने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार जीवन में संतुष्टता के गुण को अगर धारण कर लेते हैं तो भ्रष्टाचार करना आप ही बंद हो जाता है जी। बिल्कुल। देह अभिमान को छोड़ने की आवश्यकता है और संतुष्टता को धारण करने की आवश्यकता है जी। एक मिसाल बताते हैं, बोला एक व्यापारी था, फ्रूट का व्यापारी, छोटा व्यापारी था। तो वो रोज एक छोटी दुकान थी उसकी, उधर बैठ के वो फ्रूट बेचता था। गर्मी के दिन थे, तो एक फॉरेनर्स उसके पास आया। उसने देखा ये आराम से बैठा हुआ है, किसी को आवाज भी नहीं देता है, बोलता भी नहीं है कि भाई आओ आके फ्रूट लो। तो इसको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना निरसंकल्प होके आराम से बैठा है, धंधा कैसा क्या करता है ये। तो अंग्रेज ने उसको बोला, भाई तू किसी को बुलाता नहीं है, तेरी दुकान है और तेरा काम है औरों को बुलाना, आप आवाज देंगे तो लोग आएंगे। तो बोला सब लोगों को मालूम है ये फ्रूट की दुकान है, जिनको आना है वो आप ही आते हैं। बोला नहीं, अगर तुम बुलाएगा तो तुम्हारा धंधा बढ़ेगा। तो फ्रूट वाले ने कहा फिर क्या होगा। बोला फिर क्या होगा, माना तुम्हारा धंधा बढ़ेगा, तुम माल बढ़ाएगा, दुकान बड़ी करेगा, तुम नौकर रखेगा। बोला फिर क्या होगा, तो बोला फिर तुम बड़ा सेठ बन जाएगा, फिर तुम मकान बना लेगा, गाड़ी ले लेगा और बड़े आराम से रहेगा जी। तो उसने कहा ये देखो मैं तो अभी भी बहुत आराम से हूँ, समझा जी। तो थोड़े में जो हमारे भाग्य में है, ऐसा नहीं कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है, परंतु जो हमारे भाग्य में है वो हमारे को मिलता है। तो हमारे भारत की संस्कृति ये है कि हे भगवान हमको इतना दो जो हमारा घर भी चले और हमारे दरवाजे के ऊपर जो फकीर आवे वो भी भूखा नहीं जावे जी। तो ये सिद्धांत है हमारे संस्कृति का। अगर इसको याद करके चले ना तो ये लोभ वगैरह सब इससे दूर हो जाता है जी। और इससे एक दो को मदद करने में हमेशा ध्यान रखते हैं। तो देशों का भी आपस में एक दो को अगर मदद करना चालू कर देवे तो भ्रष्टाचार मिट सकता है, परंतु उसको मिटाने का एक का ही परमात्मा का ही काम है। क्योंकि इस समय सृष्टि की जो हालत है ना वो बहुत सीरियस है जी। ऐसा ही समझो ना, ऑक्सीजन के ऊपर चल रही है ये सृष्टि जी। ये अपने श्वास के ऊपर नहीं चल रही है, परंतु ऑक्सीजन के ऊपर चल रही है। परमात्मा कहता है मेरे पास ही वो संजीवनी बूटी है। हमेशा कहा जाता है कि परमात्मा जो है वो मरे हुए को जिंदा करता है, परंतु आपको मालूम होगा जब किसी मनुष्य को मरना होता है तो उस समय वो अपना मुंह ही बंद कर लेता है जी। उसको जबरदस्ती दवाई भी डालते हैं ना, मुंह खोलता ही नहीं है। तो कहते हैं देखो इसको मरना है तो मुंह ही बंद कर लिया। तो वैसा भी भ्रष्टाचार ने अपना मुंह जैसा कि बंद कर लिया है। परमात्मा आकर के भ्रष्टाचारियों को कहता है कि मैं जो संजीवनी बूटी तुमको ज्ञान और योग की देता हूँ वो तुम लो, परंतु वो लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है जी। जब ही दवाई नहीं लेते तो बीमारी कहाँ से जाएगी ये तो बताओ। बिल्कुल। तो ये एक ही परमात्मा है जो आकर के भ्रष्टाचारी दुनिया को चेंज करके श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहा है। परंतु हमेशा कहा जाता है ज्ञान बिगर गत नहीं। अगर ज्ञान लेगे ही नहीं, ज्ञान की औषधि नहीं लेगे तो उनमें परिवर्तन कैसा आएगा, आ ही नहीं सकेगा। बिल्कुल। दीदी आपने एक बात बोली है कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि सैलरी इतनी सी है लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हैं, हम अपने खर्चे कैसे पूरे करें, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। चाहे हमारे गवर्नमेंट के विभाग हों, हॉस्पिटल्स में भी हम देखते हैं कि पेशेंट जो है बिल्कुल मरने की कगार पे है, या कई बार वो मर भी जाता है, डेड भी हो जाता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती 2-3 दिन तक
हम आईसीयू में या वेंटिलेटर पे रखेंगे ताकि बिल बनते चले जाएं। तो लोग यही तर्क देते हैं कि हम खर्चा कहाँ से निकालें, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है। एक तरह से कर्म फिलॉसफी का तो उनको डर ही नहीं रहा है देखा जाए तो। तो ऐसे में उन लोगों को कैसे ये बात समझाई जाए कि मतलब ये सब चीजें करने से हमारी ही दुर्गति होने वाली है, हमें ही इस चीज की सफरिंग मिलने वाली है, लेकिन वो बिल्कुल बेखौफ है, उनको कोई डर नहीं है इस चीज का। वो कहते हैं आज के टाइम में ये सब चलता है, भेड़ चाल में शामिल हो चुके हैं। तो आप क्या गाइड करेंगे? वो बोलते हैं अभी हमारे को तो यहाँ हम भूख से मर रहे हैं जी, और आप ये ज्ञान की क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल। इसकी हमारे को क्या जरूरत है? हमारे को तो पैसे की जरूरत है। जी। तो वो पैसे को ही भगवान समझ करके चल रहे हैं। जी। तो ऐसा समय आता है जिस समय मनुष्य की बुद्धि खुल जाती है। कहा जाता है जब कोई बात सुधरती नहीं है ना, तो कहता है इसको समय ठीक कर देगा। तो इसीलिए फिर इस बात को समझाने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, परंतु अगर नहीं समझते तो फिर छोड़ देना चाहिए, आप ही उनको मालूम पड़ जाता है। पर ये ध्यान में रखो कि पाप से पैसा कमाया हुआ पैसा या किसी से खींच के लिया हुआ पैसा जो है वो कभी सुख नहीं देता है, वो हमेशा दुख ही देता है। जी। उसकी एंड हमेशा ही दुख होती है। अल्पकाल के लिए हम खुश हो जाएं, वो खुश होते हैं, परंतु वो खुशी नहीं होती, वो अल्पकाल की खुशी है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है इसके दुखदायी होते हैं। नहीं हो सकते। जी। दीदी, आपने आज इतनी बेहतरीन चर्चा की है और भ्रष्टाचार की इतना ये जो अर्थ है भ्रष्टाचार, इसके बारे में आपने बहुत गहराई से बताया है, और कैसे भ्रष्टाचार को हम स्वयं से, समाज से, विश्व से खत्म कर सकते हैं। इस चर्चा पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना कि जो भ्रष्टाचार है उसकी शुरुआत देह अभिमान से होती है, और जहां देह अभिमान आता है वहां पे हमारा कैरेक्टर का डाउनफॉल होना निश्चित है, और उसी के कारण लोभ वृत्ति, स्वार्थ भावना हमारे अंदर आती चली जाती है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार आज के टाइम में हम देखेंगे चारों ओर फैलता जा रहा है। तो इसका दीदी ने यही निवारण बताया कि जैसे जैसे हम अपने अंदर ज्ञान योग की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा और परमात्मा की याद, ये सब हम अपनी लाइफ में जब लाते हैं तभी हमारे अंदर परिवर्तन आता है। और साथ ही साथ हमें कर्म फिलॉसफी को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा आदमी बोता है वैसा ही वो फल प्राप्त करता है। तो दीदी ने यही बताया आज कि पाप का जो पैसा है कभी फलता नहीं है। भले अल्पकाल के लिए हम खुश हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही विनाशक है। तो ये चीज हमें हमेशा सामने रखनी चाहिए और कर्म करने चाहिए। तो दर्शकों, ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।